suggestion? How to write the equation for this? Equation, oh बताओ. हाँ क्या बोला तू? 10 minus y हाँ 0 minus 20 into 4 और 0 minus y minus 40 into 8 इक्वल टू 0. तो x और y दोनों आए ना, फिर सॉल्व करना है. या y और y minus 40 में या तो x या x किसी सही है. ओके अब देखो मुझे इक्वेशन बनाना है ना. लेट अस से मैं इस पॉइंट के इक्वेशन बना रहा हूँ. सुनना बना सकता हूँ. क्या इक्वेशन बनेगी इसके अबाउट, ये दो जंक्शन के अबाउट या दो नोड के अबाउट. कहना है x minus 10. वापस एक बार चलो ट्राई करें. क्या बोला था मैंने? x minus 10 into 2 plus x plus 20 minus 0 into 4 equal to 0. सही करा मैंने? क्या उसका x मिल जाना चाहिए? Can you tell me आंसर क्या आएगा इसका x का? I think this will cut. 2x plus x आएगा तो I think 3x आएगा. सही जा रहा हूँ मैं? 20 दूसरा कितना आएगा? 40. 40 minus 10 कितना होगा? 30 plus 30 राइट में जाएगा तो x का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा बोलो? आई थिंक x का आंसर है -10. अरे समझा नहीं समझा? अगर ये समझा तो कैन वी से इसकी वैल्यू -10 हो गई? क्या इसकी वैल्यू +10 है? मतलब as per my logic this should be at higher potential than this should be at the lower potential. yes तो सबको समझा देते. मुझे तो सिर्फ इसका चाहिए ना. तो मैं दुनिया भर की चीजें क्यों ढूंढूं? मुझे मिल चुका है आंसर. मुझे इसका आंसर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? q across 2 microfarad should be is equal to c into delta v. yes or no? c की वैल्यू कितनी है सर? 2. delta v should be 10 ब्रैकेट में -10. अरे यार क्या करें? 10 minus of -10. आई होप ये समझा होगा. आंसर क्या आ जाएगा? 20 into 2 40. The answer is 40. Only one equation required, a small equation, and you got answer. पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं. Yes. हाँ? नहीं बन. मेरे इसी वेक्स में पूरा इक्वेशन मेरा 30 का है. ये समझा ना अच्छे से? कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर. लिख सकते हो? अच्छा क्या आप यहाँ पे सुपर नोड का इक्वेशन लिख सकते थे इसके अक्रॉस? अरे लिख सकता था क्या? 10 minus x into 2 plus 10 minus y into 4 plus 0 minus ये into 4 plus 0 minus ये into a equal to 0. अब करते तो x और y आते. अब मुझे किसी को सॉल्व करना पड़ता. लेंथी मतलब एक तो मैंने सोचा मुझे इसका चाहिए तो मैं इसका ही करता हूँ और डायरेक्ट आंसर. ये समझा? अच्छा और एक करना चाहता हूँ थोड़ा टफ लेवल पे या आगे चला? एक तो कराओ एक क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है एनर्जी फाइंड करना है. करो.
हाँ बेटा, बेटा तुमने एक्स क्या लिया मुझे नहीं पता। मैं नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है।
4x इक्वल टू 450 आ रहा है। हाँ ये है सही है ना? 220 कर रहे हैं। कितना नेक्स्ट 225 400 minus 225 175 175 चेक कर लो कितना है। अच्छी 1000 के आसपास सही है ना? एक सौ बता अलग अलग Did you understand the voltage distribution? Yeah, वो explain करूँ किसी को? How we are? हाँ सर अलग ही है करना है। अच्छा, अगर आप जितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इजी करोगे ना, उतना क्वेश्चन सॉल्विंग इजी होगा। बिकॉज आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो अभी हमने लिया है, क्योंकि हम लोगों ने 50 को डायरेक्ट लिया, हमें 50 और 0 लिया, उससे पूरा अगर तुम 0 को कहीं और लोगे तो शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसमें x + 20 एक्सपेंस ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दो कंसेप्टिव क्वेश्चन फिजिक्स रियलिस्टिक के गलत है, ये भी गलत है। तो हाँ, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हो अलग, सॉल्व कुछ अलग कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस 5 माइक्रोकूलम कैपेसिटर, 5 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा 5, और आंसर दिया है उन्होंने 700 माइक्रोकूलम। आंसर देना चाहिए तो जूल में देना चाहिए। तो वही सोचा। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था यहाँ से, उसमें पूछा था फाइंड द चार्ज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। फाइंड करो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सर्किट में कहाँ है। ये मैं बार-बार पीछे चेक कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो क्या रहा है। But I think whatever method you do, your answer of 10 के across का potential difference should be coming at 175 micro। आपको वो चेक करना है। If the answer is coming something else, तो दो पॉसिबिलिटी है, एक या तो मैंने कुछ गलत किया है, या दूसरा आपने कुछ गलत किया। चलो, अगर अब रेडी हो तो आगे बढ़ाएं। अच्छा, जिसका ये हो चुका है, आप लोग तब तक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें लिख लो, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि एक्चुअली क्या है।
एक मिनट। हाँ बैटरी के बाद कभी भी नोट पे क्वेश्चन लिखना है ना अवॉइड करो, क्योंकि वो सुपर नोट नहीं तो फिर तुझे सही वहां पे जाके पता लगा तो उससे अच्छा है सेंटर को। ओके हाँ बेटा यहाँ पे लिखना और यहाँ लिखना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखेगा तो बैटरी भी लिखना है। इक्वेशन लिखना इस जंक्शन पे बैटर ना कि जिसमें दो बैटरी कनेक्टेड, दैट ऑलवेज क्लियर्स डिसएडवांटेज। पूरा कैपेसिटर हो दैट इज ऑलवेज बेटर, नहीं तो फिर सुपर नोड पे सुपर नोड जाएगा। अब तो यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर इस पॉइंट का भी इक्वेशन लिखना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर इस पॉइंट का भी इक्वेशन लिखना, यहाँ से जाएगा तो इस जंक्शन के एक लिखना पड़ेगा, यहाँ से जाएगा तो ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ बैटरी है तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक, और फिर यहाँ गया तो वापस इसका भी लिखना पड़ेगा, वो पलटा जाएगा। इससे बेटर यहाँ से 1 2 और 3 खत्म आएगा पर लेंथी जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती करी है मैं बता रहा हूँ। तुम लोग अगर कहीं और पे 0 लेते हो ना तो तुम्हारे वो अलग अलग x + 120 x - वैसे वैसे जा रहा है ना, चलो दैट्स ओके। बट देन ये मिस्टेक तो करी, चलो वो मिस्टेक में नहीं बोल सकते, ठीक है तुमने 0 कहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, पर अब इक्वेशन कहाँ से लिखना वो समझो यार। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to avoid a junction जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड, अवॉइड अ जंक्शन जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड, क्योंकि फिर वो सुपर नोड पे जाएगा। तुम्हें सुपर नोड को अवॉइड करना है। सुपर नोड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, आज ही सिखाया है अभी तो, सुपर नोड सिखाते भी नहीं है। सुपर नोड एनालिसिस डिग्री का कंसेप्ट है, बहुत रेयर केस में सिखाया जाता है, तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करोगे? सिंपल है, इक्वेशन यहाँ पे ही लिखो, बिकॉज ये तीनों किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज बेटर फॉर यू। फिर तुम कहीं और से चालू करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से चालू करोगे, फंसोगे, क्योंकि यहाँ से अब ये जंक्शन सुपर नोड का सुपर नोड है। अरे गेटिंग, क्योंकि 2 बैटरी है बेटा, वो तो तुम समझो, तो क्यों करना है उतना, बेटर है ना एक से जब काम हो रहा है, जब समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो मैटर। So where to write and where to take the 0, these 2 points you need to understand. तो हमेशा सिस्टमेटिकली सोचो कहाँ पे लेना सबसे ज्यादा इजी हो, जहाँ पे मुझे x से x - 120 100 ऐसा लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, वैसे नहीं होगा। Is this fine? Okay. Now we have completed the method 1 nodal and we are moving now with the method 2. मेथड 2 मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, और मेथड 2 कब यूज करना वो भी मैं लिख चुका हूं। तो प्लीज यार लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेथड। एज यूजुअल जो आप करते हो पहले समझ लेना, फिर हम इसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। मेथड 2 का नाम है मेथड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और हम इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो पहले सिखाया था नोडल वो था किरचॉफ चार्ज लॉ, अब इसको क्या बोला है हमने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखा है
or can be used when C already has some charge. That means अंकित सर, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि नोडल एनालिसिस यहाँ पे फेल होगा? आंसर लो। मतलब क्या मैं, इसका मतलब ये है कि मैं सिखा रहा हूँ मतलब पहली वाली मेथड फेल होगी क्या? नहीं, मेथड फेल नहीं होगी, मेथड स्लाइटली कॉम्प्लिकेट होगी। कौन सी वाली? नोडल। पर हो सकता है कि वो, मतलब मैं इस क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व करूंगा, दोनों से आंसर लाऊंगा, ठीक है? यू शुड नॉट वरी। पर हो सकता है कि उसके बाद भी तुम्हें लगे कि सर नोडल ही अच्छा, जो मुझे मेरे सीनियर वाले भी जो बोलते सर नोडल ही बेस्ट है, मुझे इसके उसमें जाना ही नहीं। पर फिर भी सीख के रखना जरूरी होता है, क्योंकि आगे आप देखोगे कई बार नोडल थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाता है। जब अगेन कब कॉम्प्लिकेट हो रहा है? जब कैपेसिटर पे चार्ज आता रहता है, तब नोडल का थोड़ा जो, देखो मैं करूंगा तो समझेगा क्यों दिक्कत है, ठीक है? चलो आते पहले समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या? फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज व्हेन, क्या लिखा है बेटा? Key is closed. ओके, सिंपल क्वेश्चन। अब सबसे पहले फर्स्ट आपको, क्योंकि ये दोनों चार्ज है तो दोनों के ऊपर इनिशियल कौन से चार्जेस है, कौन सी पोलैरिटी को लिखना जरूरी है, और वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो तुम्हें पोलैरिटी स्टार्टिंग में दी, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके ऊपर चार्ज क्या क्या है। एक काम करो, यहीं पे शो कर देता हूं, प्लस माइनस उन्होंने शो कर दिया है ना। 4 × 20 आंसर क्या होगा? 80। तो इसके ये साइड पे होगा 80 माइक्रोकूलम, और इस पे भी कितना होगा बेटा? 80 माइक्रोकूलम। पर याद रखना यहाँ पे होगा प्लस 80, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। आई होप ये समझ में आया। 8 फाइव कितना होगा? 40। So I think this should be 40 microcoulomb, and this should be minus 40 microcoulomb. I hope ये भी समझा होगा। Okay. Now let's close the key. key को क्लोज किया मैंने, और अब मेरे पास दो बैटरी है ना? आपको क्या लगता है कौन सी बैटरी ओवर पावर करेगी चार्ज के फ्लो को? कौन ओवर पावर करेगा? एक्सीलेरेट। क्यों? इसका वोल्टेज इससे ज्यादा है ना। तो देखो दोनों है ना, दोनों ट्राई करेंगे चार्ज सप्लाई करने के लिए, पर ये इससे ओवर पावर करेंगे। अभी इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम ऐसा सोचो कि भाई ये भी अपना चार्ज देगा तो तुम सोच ही नहीं पाओगे, है ना? अब बैटरी, जब बैटरी है तो बैटरी इज द कंट्रोल, है ना? तो P 10 को ओवर पावर करेगी, तो we'll assume that P इस डायरेक्शन में चार्ज को घुमाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब दिक्कत है, अब देखो मैं चार्ज जो दे रहा हूं ना वो कैसे लिखना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? हाउ टू राइट द इक्वेशन? सबसे पहले मुझे चार्ज अब जो इसके इस पे आएंगे वो मुझे शो करने पड़ेंगे, यस और? अब जब मैं चार्ज यहाँ से ऐसा एंटर कर रहा हूँ तो अभी मैंने पता एक फंडा दिखा था कि मान लो सर ये कैपेसिटर है और मान लो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसा। तो मैंने बोला था कि ये क्यू जब इसको हिट करेगा तो इस पे प्लस क्यू देगा, और जब यहाँ से निकलेगा तो माइनस क्यू देगा। क्या ये मैंने आपको सिखाया था? पक्का? तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि जब यहाँ से वो हिट करेगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -80 प्लस क्यू। समझा नहीं समझा? समझा। पहले तो यहाँ पे पहले केस में तो 0 होते थे ना, तो वो निकलते थे तब दिक्कत नहीं था। अब तो एडिशन चालू करेगा ना, तो यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए बताओ? -80 प्लस क्यू। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस वे। ये हुआ 20, ये कितना हुआ? 10। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? -80 प्लस क्यू। इस पे कितना आएगा बेटा? +80 माइनस क्यू। क्या ये आपको समझा? या नहीं समझा? समझा ना? ओके। यहाँ पे जाएगा, ऐड कर, मतलब एंटर करेगा ना? एंटर करेगा तो 40 में प्लस क्यू होगा, तो क्या होना चाहिए बेटा? 40 प्लस क्यू। इसमें क्या होगा? -40 माइनस। आर यू गेटिंग दिस? और फिर खत्म।
दिस इज द मेथड ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। तुमने चार्ज लिख दिए, क्या ये समझा? अब आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या लिखना, इक्वेशन लिखना। क्या लिखना है हम लोग को? इक्वेशन। हाउ टू राइट द इक्वेशन, नाउ दैट्स प्ले अ वेरी बिग रोल। हाउ टू राइट द इक्वेशन, दैट्स प्ले अ वेरी बिग। हमने कुछ पोलैरिटी दी हुई थी, है ना? इन दोनों को पोलैरिटी दी हुई थी। क्या पोलैरिटी दी गई थी? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द पोलैरिटी जो दिए थे ना? इसको प्लस दिया था, इसको माइनस दिया था, जो ओरिजिनल थी। और इसको भी क्या दिया था? प्लस और माइनस, ये दिया था ना? अब मान लो कि तुमने इसको नाम दिया हुआ है ABC, ठीक है? नाउ आप कैसे भी लूप में घूम सकते हो, आप लूप में कैसे भी घूम सकते हो, पर अब आपको जो भी लूप में घूमो वैसे ही आपको अब पोलैरिटी देनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने घूमा A B C B A, तो आपको पहले लूप का नाम लिखना है A B, क्या लिखना है? C B A। और अब आपका आता है द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या आता है आपके पास? किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है द समेशन of potential difference across capacitor plus summation of EMF of battery is always equal to 0 in a closed loop. This is known as, कौन सा लॉ बोला मैंने? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वहां पे देखो क्या सीखेंगे कि इन सब में जितने भी बैटरी का वोल्टेज है और कैपेसिटर का वोल्टेज है वो सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका आंसर हमेशा कितना होना चाहिए? 0 फिक्स है, बिकॉज़ दैट इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज द बेस्ड ऑन क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा कंजर्व होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? सो इसका टोटल समेशन हमेशा कंपलसरी कितना होना चाहिए? 0। ये फिक्स है। पर ये इक्वेशन लिखते वक्त है ना हमारे पास थोड़े से वेरी इंपॉर्टेंट रूल है which is known as the sign convention. So what is the sign convention? If you travel from positive terminal to negative terminal, then we have to assign negative. So if you travel from कहाँ से कहाँ पे? Positive to negative, आपको क्या assign करना है? Negative. और if you travel from negative to क्या? तो क्या आप assign करोगे? Now this is the thing which you need to remember. If you travel from plus to minus, क्या assign करना है? Minus. If you travel from minus to plus, तो क्या assign करोगे? Plus. Okay. Let me show this in this circuit. मैंने क्या लिखा? मैं कहाँ से चालू कर रहा हूँ? पहले A, फिर कैसे जा रहा हूँ? तो देखो A से मैं कैसे गया? प्लस से क्या आया? माइनस। तो आप लिखोगे -10। सिंपल। प्लस से माइनस, तो क्या लिखा तुमने? -10। अब मैं सिर्फ वोल्टेज लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? वोल्टेज। अच्छा, मैं गया D से C, गया ना? क्या है बताओ? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस से तो क्या करोगे? तो लिखोगे माइनस। लिखा? फिर मुझे लिखना है पोटेंशियल चार्ज अक्रॉस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। क्या लिखना है? द पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर। हाउ टू राइट द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर? अंकित सर, V का फॉर्मूला आता है Q/C। यस और नो? V का फॉर्मूला क्या होता है? Q/E। और ये जो Q होना चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज, प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा। समझा? तो एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज ये है ना, तो वो चार्ज कितना है? 40 प्लस Q। तो डालोगे 40 प्लस Q अपॉन C। इसका वैल्यू कितना है बेटा? 8। तो डिवाइड बाय 8 करोगे। आर यू गेटिंग दिस? कहां पहुंच गए तुम? C पे। C से कहां पे गए? B। माइनस से क्या लिखो बेटा? +20। तो आंसर आएगा +20। यहां से यहाँ पे माइनस से क्या लिखोगे? एक्सीलेंट। प्लस। नाउ इसमें कौन सा प्लेट पॉजिटिव है? ये वाला। उस पे कितना चार्ज है? तो आप लिखोगे क्या? 80 माइनस Q अपॉन 4। एक्सीलेंट। शुड बी इक्वल टू क्या? 0। दिस इज नोन एज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। यस। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ लग रहा है उतना ही आसान करंट में। उतना आसान कहाँ पे है? करंट। और अगेन मैं वापस एक बार रिट्रेट करता हूँ, मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता, कोई स्कोप नहीं, उतना टाइम भी नहीं है और इतना पूछा भी नहीं आ सकता। एडवांस में भी हार्डली 2-3 क्वेश्चन अभी तक आए हैं जिसमें ऐसा चीजें पूछी नहीं, मतलब पर आ सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ये सब है हमें। ओके, वापस एक बार कैसे किया हम लोगों ने?
किसका इक्वेशन का एडिशन, किसका एडिशन 0 होना चाहिए बेटा? दो चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? अगर आप पॉजिटिव इंसान हो और आप एक नेगेटिव इंसान की कंपनी में रहते हो तो आप क्या बनते हो बेटा? नेगेटिव। और आप नेगेटिव इंसान हो और पॉजिटिव इंसान की कंपनी में रहते हो तो दूसरा वाला भी नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव टू पॉजिटिव तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, मान लो तुम ऐसे लिखते इक्वेशन उल्टा जाता ऐसा, कैन यू टेल मी इक्वेशन क्या आता है बताओ? सारे नेगेटिव वाला पॉजिटिव, प्लस से माइनस माइनस, तो ये माइनस आता, प्लस से माइनस माइनस, तो ये भी माइनस आता, माइनस से प्लस क्या होता? प्लस से प्लस होता, माइनस से प्लस क्या होता? प्लस से प्लस होता। क्या पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो सेम आएगा ना? तुमने इक्वेशन सही किया। अब व्हाट इज द फाइनल थिंग? क्या फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से? क्यू। तो तुम्हें क्यू मिलेगा तो एक फाइनल उसके अक्रॉस का मतलब एक क्यू मिलेगा जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, और फिर तुम्हें इसमें एक क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें उसका फाइनल चार्ज मिलेगा ना? प्लीज ट्राई करो और बताओ इसका क्यू वैल्यू कितना आ रहा है और इसमें फाइनल इसका सर्किट क्या होगा? सर वो एक -8 + 2 और 8 - यस एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अज्यूम किया बेटा कि 20 वोल्ट बैटरी 10 वोल्ट बैटरी को ओवर पावर करती है, बराबर ना? तो वो चार्ज को ऐसे भेजती है। जब चार्ज को वो ऐसे भेज रही है तो जब चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे जो भी प्लेट पे हिट करेगा वहां पे प्लस क्यू डेवलप करेगा, जहां से निकलेगा वहां पे माइनस क्यू डेवलप करेगा। फिर जब ऐसा एंटर करेगा तो यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप करेगा, जहां से निकलेगा वहां पे माइनस क्यू डेवलप करेगा। अच्छा सुनो, इससे क्वेश्चन पूछा तो मैंने दिमाग में क्वेश्चन आया। मान लो तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, घाई में तुम गलती से वो सोचना भूल गए कि 10-20 में कौन सा चार्ज दे रहा है और तुमने चार्ज ऐसा एंटर करवा, क्या उससे आंसर सेम आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब अब मैं क्यू को ऐसे भेज रहा हूं गलती से, तो अब इस पे डिपॉजिटेशन कैसे होगा? 80 प्लस क्यू, ये समझ में आ रहा है? एंटर हुआ तो -40 प्लस क्यू, -40 माइनस क्यू, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? 40 हाँ 40 माइनस क्यू, ये समझा? फिर अकॉर्डिंगली वापस इक्वेशन लिखोगे, आप जो भी वैल्यू फाइंड करोगे ना क्यू की, जो भी वैल्यू, इसका जो भी आंसर आएगा ना उसका नेगेटिव आएगा। कॉमन सेंस ना? तुमने क्यू इस बार कैसे लिया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या ले रहा हूँ? तो आंसर उल्टा ही आना चाहिए ना? तो अगर इसका आंसर 100 आया तो इसका आंसर आएगा -100, या इसका आंसर -100 आया तो इसका आंसर क्या आएगा? +100। समझा? और आंसर सेम है। ये मेरी गलती। प्लीज ट्राई एट होम इफ यू कैन। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। हां 200 बाय 3 हां नहीं बोले, मन में बोलो ऐसा। सही जा रहा है? सही है ना? अच्छा, क्यू फाइंड करने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल चार्ज निकालो। क्यू मिल जाए ना तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी डाल देना और फिर उसके ऊपर चार्ज कितना आता है? 40 नहीं 40 10 वोल्ट के बैटरी में चार्ज ऐसी तरह वो बोल ना जोड़ 10 वोल्ट के बैटरी में चार्ज आ रहा है। अगर दो बैटरी तू कनेक्ट कर जिसकी पोलैरिटी अपोजिट है, तो एक बैटरी सोर्स करता है, दूसरा बैटरी सिंक करता है। देख टेक्निकली पता है इस सर्किट में क्या सिचुएशन? इस सर्किट में इफेक्टिव बैटरी 10 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। तो अभी के लिए कैपेसिटर को भूल जाओ। अगर तू ऐसे घूमेगा तो माइनस से प्लस क्या हुआ? +20, प्लस से माइनस क्या हुआ? -10। तो 20 - 10 कितना हुआ?
इफेक्टिव बैटरी प्लस वोल्टेज। इसको बोलते हैं व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड विद अनलाइक पोलैरिटीज या लाइक पोलैरिटीज, व्हाटएवर इट्स लाइक थिंग्स। अगर ऐसा बैटरी होता, इसको भी उल्टा करता, तो अब क्या करता, जितना 20 वोल्ट चार्ज देता, या अगर उल्टा है तो 10 भी देता, तो एडिशन ऑफ द चार्ज। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव बैटरी का 20 प्लस 10 हो गया 30 वोल्ट। 30 वोल्ट अगर ज्यादा देगा, इज द वे यू वर्क। टाइम पता नहीं चला, कर खत्म हो गया। मुझे 3 लेक्चर चाहिए, मतलब क्योंकि तो मैं क्वेश्चन अच्छे करवा पा रहा हूँ, पर ये तो एक या 2 ही मिनट। अच्छा, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है या कम कर दूं क्वेश्चन? सही है ना? नहीं, मतलब और बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि और बढ़ाऊंगा तो फिर कोचिंग अपडेट पर। यार अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है? कोई इसमें आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आए उतना होना। नहीं कुछ, अगर वर्स्ट केस पूछा ना तो इतना फुद्दू पूछते हैं, इतना फुद्दू कि कुछ नहीं। मतलब 2 सर्किट होती है सिंपल वाली, जिसमें बीच में कैपेसिटर है, यहाँ बैटरी देती है, यहाँ बैटरी देती है। हाँ, वो जो फर्स्ट सम किया ना सम, वही आएगा। 1-2 क्वेश्चन आया है। हाँ, नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम एडवांस कर लो तो भी तुम्हें बहुत हार्डली कुछ मिलेगा। डिग्री में भी यार वो लोग करते हैं कैपेसिटर को लेने के लिए, तो वो रजिस्टर ही लेते हैं। डिग्री में ये जितना पढ़ा है कॉलेज में जाके बहुत कम पढ़ा, अनलेस तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बहुत डिटेल में जाकर सब पढ़ा। अच्छा सुनो, दूसरी मेथड नेक्स्ट लेक्चर सिखाऊं या अभी 1 मिनट बता दो? तो ये लिख के रखा है ना आपने? आई थिंक वी हैव लेक्चर ऑन वेडनेसडे ना? अच्छा, लकीली वेडनेसडे वी हैव 2 आवर्स ऑफ लेक्चर, है ना? तो 10:15 to 12:15 2 घंटा प्रॉपर। आई विल ट्राई टू कवर जितना पार्ट मेजॉरिटी हर रोज हफ्ते 2 घंटा, 2 ही लेक्चर 2 घंटे, 8 से 10, 10:15 से 12:15, ठीक है? 12:15 हाँ 12:15 तक ले लेंगे।